इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की वैल्यू आपको क्या लगता है कितनी है? जीरो है। बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे रिपब्लिक डे पे आ जाते हैं, बहुत आराम से आते ये हमारे लिए बेइज्जती का मुकाम है कि वहाँ पर आ सकते हैं तो हम यहाँ पे उनको ला नहीं सकते। फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है माइक्रॉन, वो आएंगे इंडिया के रिपब्लिक डे पे। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है बाइडेन को रिप्लेस कर दिया है मैक्रोन ने। वाली हर डेवलपमेंट को पूरी दुनिया के सामने शो कर रहा है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो बाइडेन को बुलाया गया था इस रिपब्लिक डे पे, साथ साथ क्वाड के जितने भी मेंबर थे उन्होंने भी आना था, लेकिन ऐन मौका पर जो बाइडेन ने मना कर दिया। और ये अभी अभी हमारे आर्मी चीफ के साथ मुलाकात भी हुई है जो बाइडेन की। क्या जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया को इनकार किया? अच्छा। और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया आ रहे हैं। फ्रांस वही मुल्क है जिसको पाकिस्तान ने बायकॉट किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फ्रांस से लोन भी लेते हैं, फ्रांस को बायकॉट भी करते हैं। यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे आता है, हमारे यहाँ पे भी बहुत ऐसे डेज आते हैं, बड़े इवेंट्स आते हैं, तो बड़े प्लेयर्स इंटरनेशनल पावर्स यहाँ पे क्यों नहीं आते? आ जाके हमारे अगर चाइना का कोई मिनिस्टर आ जाता है या फिर यूएई या सऊदीया से कोई किंग आता है। पहले एक ही मुल्क था, एक ही कौम थे। तकसीम हिंद के बाद हम लोग अलग हो गए, हमने पाकिस्तान बना लिया। लेकिन आज हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसकी इकॉनमी देख लें, उसकी मौशियत देख लें, वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और हम अभी तक रोटी कपड़ा और मकान के लिए रो रहे हैं। इकट्ठे दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे, वो टॉप 10 में पहुंच गए हैं इकानमी के लिहाज से। हमारा मुल्क टॉप 10 में नहीं, टॉप 5 में। टॉप 5 में, तो हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। तो यही नहीं कि मेहरबानियाँ कर्जे लेते रहे हैं, जो भी आता है कर्जे लेता है, उसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं महंगाई की। इंडिया इतने आगे कैसे में भी अब तो इंडिया इंडिया कर रहे हैं, और पता नहीं शायद इंडिया फोबिया हो गया सबको। दोस्तों, इस बार रिपब्लिक डे पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मिस्टर इमैनुअल मैक्रों को इनविटेशन भेजा गया। दोस्तों, बता दें कि 1976 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 5 बार ऐसा हुआ है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को इस तरह न्योता दिया गया, और अब वो 6ठी बार भी रिपब्लिक डे पर शामिल होंगे एज अ चीफ गेस्ट। रिपब्लिक डे की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। दोस्तों, तरह भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने 5 बार फ्रांस के साथ मिलकर रिपब्लिक डे मनाया हो, और अब 6ठी बार भी मनाने जा रहा हो। दोस्तों, पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म में जब ये पूछा गया कि भारत जब भी अपना कोई इवेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पर करता है और दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इनवाइट करता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? वो ऐसा क्यों नहीं कर पाता जिससे पूरी दुनिया में उसका इमेज बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए? दोस्तों, हम सबको मालूम ही है कि पाकिस्तान में आटे के लिए लोग लाइनों में लग लग कर मर रहे हैं, पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, और ऐसे में कोई भी मुल्क उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा बड़े इवेंट में शामिल होने को खास इंटरेस्ट नहीं रखता। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको एंड तक देखें, और मेरे चैनल को दोस्तों मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। ऐसा इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री नहीं है और कोई रिस्पेक्ट नहीं है और भिखारी मुल्क है, तो कभी फ़कीर के पास भी कभी किसी को जाते हुए देखा है, तो फ़कीरों के पास कोई नहीं जाता। लेकिन इंडिया वो जाते हैं, वो क्या वजूहात है कि वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं? इंडिया तो दुनिया की 4th-5वीं बड़ी इकोनॉमी है। पर हमारे पड़ोसी की मुल्क जा रहा है, और देखे इंडिया भी अपने तौर पे बड़ा तरक्की कर रहा है, अच्छी तारीफें हो रही हैं पूरी दुनिया में। फ्रांस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों जब आपस में मिलेंगे, कोई वीज़ा देगा, कोई बिजनेस देगा, बड़ी बड़ी डीलें साइन होगी, तरक्की होगी, और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये हमें क्यों नहीं सोच आती? देखिए, हमें देखना पड़ेगा कि हमें जमहूरियत को मजबूत करना है। अच्छा, ठीक है ना। हमारे मुल्क में देखें, आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को आपने खुली छुट्टी दी हुई है, और कुछ जमातों को आप लोग जो है वो अभी तक पाबंद करके बैठे हुए हैं। अच्छा। तो जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे इस हवाले से, तब तक कोई बड़ी ताकत हमारी तरफ नहीं आएगी, मेरा ख्याल है। लोगों का ये भी शिकवा रहता है कि भाई इंडिया से क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है, इंडिया की क्यों बात की जा रही है? भाई बात इसलिए की जा रही है कि हमें 76 साल मुकाबला भी तो आपने ही बताया, 76 साल नफरतें भी तो शायद आपने ही डाली, और आज अगर वो आगे निकले तो फिर हमें ये भी तो बताए ना वो आगे निकल के जिनसे हम मुकाबला कर रहे थे क्यों आगे निकल के। आज अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि भाई क्यों आप उनकी, वो तो बहुत बड़ी इकानमी है, तो वो इकानमी पहले दिन 1947 में भी वो इतनी इकानमी। बिल्कुल, आप देखें ना इंडिया को, तो आप उससे तो कंपैरिजन आप मेरे ख्याल से आईटी का, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इस बोल के आईटी में वर्किंग कर रहे हैं, तो इंडिया के साथ तो आप मेरे ख्याल से मुकाबला छोड़ दें।
मतलब कि चीज़ को ऑब्जेक्शन से निकाल दें, वो हमसे बहुत आगे है। तो सर ये जो हमें फिर मुकाबला बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता कि हम जो सा ये कर देंगे, घुस के मारेंगे, ये फिर इसका मतलब है ये सारा कुछ झूठ है और ये हमें हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? हमें असल में ना हमारी ब्रेन वॉशिंग बचपन से ऐसे है कि बॉर्डर पे टांग किसकी ऊपर जाती है, हम उस चीज़ पे खुश होते रहे, जज्बा किसका ज्यादा है? बस उसी पे तालियां बजाते रहे। ठीक है। और हमें इन्हीं चीज़ों के पीछे लगाकर खुद किया और काम किए जाते रहे। किसी और कामों में मसरूफ रहे हैं। आपने बोला इंडिया से मुकाबला नहीं बनता, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। ये बताइए कि कितने साल हो गए पाकिस्तान में किसी दूसरे मुल्क का प्रेसिडेंट आया हो या फिर प्राइम मिनिस्टर आया हो? मेरा नहीं ख्याल कि पिछले कोई 4 से 5 साल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा हुआ है, किसी बड़े मुल्क का कोई नहीं आया अभी तक। कोई भी नहीं नहीं आया। आया। तो ये हमारी इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती नहीं है कि पाकिस्तान कोई आ रहा है? और अगर कोई नहीं आएगा, इंटरनेशनल मीडिया नहीं आएगी, दुनिया में इतने मुल्क है, लोग तो पाकिस्तान को बोलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, इज्जत और बेइज्जती से हट के बात करें ना, आप देखें कि हमारी तरक्की की बात करें आप। यानी आपका कहना है कि तरक्की होगी तो कोई आएगा? ऐसे ही है जी। देखें आप, अगर आप ये जो हमारा CPEC में फिर बात कर रहा हूँ, CPEC एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, अच्छा। लेकिन उस पर भी हम अभी तक सीरियस नहीं है। नहीं है। ठीक है ना? CPEC का सारा पैसा खा गए, हाँ CPEC जी, वहीं का वहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, आप ठीक कह रही हैं। चीनी गुस्सा हो के चले गए हैं। हाँ जी, तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो कोई भी नहीं आएगा। इस वक्त इंडिया इतना पावरफुल है कि ना सिर्फ उनका रिपब्लिक डे भी एक ऐसा वो दिन है इंडिया के लिए, इंसेप्शन ऑफ लाइक उनका कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा एक रिवाइंड होता है सारा, उस चीज़ को प्रमोट करने वाली बात है। और इसमें ना सिर्फ जो बाइडन बल्कि हर वो कंट्री पार्ट लेना चाहेगी जिसको इंडिया से मतलब है। अब पाकिस्तान का रिपब्लिक डे होता है तो सिवाय जहाज़ों की रेस के और सिवाय आतिशबाजी और नारों के कुछ और बचा नहीं है, कुछ और बचता नहीं है। बल्कि रिपब्लिक डे तो बात की बात है, हमारे इंडिपेंडेंस डे पे भी वेट अ सेकेंड, मुझे पता है आपने मिर्च मसाला घोलना है, हमारे इंडिपेंडेंस डे पे भी बाजू आपके किसी का यहाँ कुछ नहीं। रिपब्लिक डे कौन से दिन होता है मुझे बताएं। आपके यहाँ रिपब्लिक डे कौन से दिन होता है मुझे बताएं, मुझे जानना है। ये जुनेद जो है ना, ये यहाँ पे बैठता ही सिर्फ पाकिस्तान वालों की टांग खींचने के लिए। नहीं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ आपके यहाँ रिपब्लिक डे पाकिस्तान होती में थी। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से ये होती बंदा थी। क्या सवाल पूछ। देखिए, आपके यहाँ रिपब्लिक डे हुआ करती थी, बाद में जब हम्म। डिक्टेटर्स आने लगे आपके यहाँ तो किस मुंह से रिपब्लिक डे मनाते, इसलिए उसको आपके यहाँ लोगों ने कन्वर्ट करके पाकिस्तान डे कर दिया। 23 मार्च को जो पाकिस्तान डे मनाते हैं, उस दिन पूरा भारत गम के दिन से मनाता है, क्योंकि उस दिन भगत सिंह को फांसी हुई थी। और भगत सिंह की मतलब मेमोरी में, उनके कॉन्डोलेंसेज में वो पूरा दिन भारत मनाता है। सिर्फ इस बात को कहना कि उन्होंने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज किया है, सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को, अपनी सिविलाइजेशन को, हर चीज को रिकॉर्ड बना के पोर्ट्रे किया है अपने आज के अंदर। अपने कल को नहीं भूले हैं, अपनी सकाफत को नहीं भूले हैं, अपनी हिस्ट्री को नहीं भूले हैं, अपनी पैदावार को नहीं भूले हैं। लेकिन हम लोग भूल गए ना, हम लोग हर चीज रेनोवेट कर रहे हैं, लेकिन रेनोवेट करते करते हमें अपनी रूट्स ही याद नहीं है। हम अपनी रूट्स को गाली देते हैं, हम अपनी रूट्स को बुरा भला कहते हैं। they haven't done this, that's why I feel like they are strong, they are like far stronger than us. This is the reason, major reason behind के वो लोग आज भी अपनी रूट से जुड़े हुए हैं और हमने काट के कब की फेंक दी है। आज आप देखो कि वहाँ एयरपोर्ट भी बनता है तो उसके अंदर उनका कल्चर रिप्रेजेंट होता है। दिल्ली एयरपोर्ट देखा आपने जो न्यू बना है, पिक्चर्स तो देखी होंगी, वहाँ तक उनका कल्चर जो है ना, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी कहीं पे जाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो उनका कल्चर उनकी प्रायोरिटी होती है, उनका ट्रेडिशन उनकी प्रायोरिटी होती है। चाहे बात खानों की हो, पहनने की हो, एहतराम की हो, दूसरे कंट्रीज में तोहफे तोहफ़ भेजने की हो, रिस्पेक्ट देने की हो, कुछ भी हो। G20 समिट में आपने देखा था पीछे फूल का निशान था जो, और उस फूल को फिर एक्सप्लेन इस तरह से किया गया कि वो बीजेपी की वजह से हमने नहीं किया है, वो हमने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने की वजह से उस फ्लावर को अपने सिंबल में रखा है G20 की समिट में। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे में अगर वो लोग रिपब्लिक डे को इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, फेम दिलवा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स
इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी खबर है अगर वहाँ जो बाइडेन आ रहे हैं उनके रिपब्लिक डे पे। तो हमारे रिपब्लिक डे पे हमारे जनरल्स, हमारे कैप्टन्स, हमारे आर्मी ऑफिसर्स के सिवा कोई ऐसा बंदा हाजिर नहीं होता, बल्कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन भी ऐसा नहीं होती। कंट्री के अंदर पहले कुछ सालों में 23 मार्च की छुट्टी दी जाती थी, अब तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान डे की छुट्टी भी होगी, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो वाला हाल है। तो जब बांस ही नहीं रह रहा तो फिर बांसुरी कहाँ से बजेगी? पाकिस्तान ही नहीं रह रहा, रिपब्लिसिटी ही नहीं है, तो रिपब्लिक डे ऑफ पाकिस्तान मनाने का मकसद ही कुछ नहीं बचा। जहां तक बात है इंडिया की, तो जो बाइडेन छोड़ो, वहां तो तमाम G20 की मीटिंग भी हो जाए, G20 जैसी मीटिंग भी हो जाए उनके रिपब्लिक डे पे, तो कोई गम नहीं है, उनको भी आराम है।